राधे राधे मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ बहुत ज़्यादा स्वस्थ, अच्छे और मस्त होंगे। सभी पेपर की तैयारी में लगे होंगे और जो हमारे कक्षा 12 के पेपर देने जा रहे हैं केमिस्ट्री का 8 तारीख को, तो उनके लिए अभी भी समय है, पढ़ लीजिए। जो नहीं पढ़ा है तो कल नहीं, आज शाम को एक क्लास आएगी। उस क्लास में क्या होना है वो मैं आपको सबको अच्छे से बता दूंगा। इससे पहले आज की क्लास जो होगी, जो कल हमने इंग्लिश की क्लास ली थी, उस क्लास को मैं कंटिन्यू आगे करूंगा। तो उस क्लास में कल मैंने बताया था काइंड्स ऑफ सेंटेंस, उसका अरेंजमेंट, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड, ऐसे करके जो सीक्वेंस रखते हैं और किन किन सेंटेंसों में अलग अलग प्रकार से सीक्वेंस बदलता जाता है, उस सीक्वेंस के बारे में पढ़ा था। आज हम टेंस के बारे में पढ़ेंगे कि अपनी बात, वाक्य को कहने के लिए अलग अलग समय में अलग अलग उसी बात को अलग अलग तरीके से कैसे कहा जाए। तो सबसे पहले टेंस, इसके सामने मैंने दादा लिखा है क्योंकि इसी से सब कुछ पैदा हुआ है। जो पीढ़ी पुरानी होती है उसी से सब कुछ निकल के आता है। तो इसके बाद इनके दादाजी के 3 लड़के हुए। एक कहानी के तौर पे समझो कि दादाजी के 3 लड़के हुए, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। तीनों बढ़िया मस्त आदमी थे। जो वर्तमान में अभी हैं उनका नाम प्रेजेंट रखा गया, जो गुजर गए, जो ख़त्म हो गए, उनका नाम पास्ट रखा गया, और जो भविष्य में होंगे, पैदा अभी हुए नहीं हैं, जो होंगे उनका नाम फ्यूचर रखा जाएगा, ऐसा अनुमान लगा दिया गया। इसके बाद प्रेजेंट के भी 4 लड़के हुए, इंडिफिनिट, कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट और परफेक्ट। आज आपको यही नाम और ये सब कुछ याद करना है कि आखिरकार ये सीक्वेंस, ये ढांचा होता क्या है। तो इंडिफिनिट क्या होता है? जिन वाक्यों के अंत में, इसको मैं थ्योरी के हिसाब से नहीं बताऊंगा, अनिश्चितता होती है। बिल्कुल अनिश्चितता हो, आपको निश्चित ना हो। मैं विद्यालय जाता हूँ, अब मैं सुबह जाता हूँ, शाम जाता हूँ, कल जाता हूँ, परसों जाता हूँ, कब जाता हूँ, मैं जाता हूँ। बस खड़े हो समोसे की दुकान में, कह दो मैं घाटमपुर जाता हूँ। तो इसको कहते हैं अनिश्चितता। तो इंडिफिनिट का मतलब हो गया अनिश्चितता। तो वर्तमान में जब अनिश्चितता दिखाई दे, और अनिश्चितता दिखाने के लिए ता, ती, ते आएगा, और प्रेजेंट को दिखाने के लिए हैं आएगा। तो ता है, ती है, ते है। जैसे ही तुमने देखा, जान गया कि प्रेजेंट इंडिफिनिट है। ये देखो इसका उदाहरण। इसका नियम होता है कि अगर असर्टिव वाक्य है, सिंपल वाक्य है, कल मैंने तुमको असर्टिव और अफर्मेटिव दोनों वाक्य बताए भी थे, तो उसमें हेल्पिंग वर्ब इसकी लगती ही नहीं है। प्रेजेंट इंडिफिनिट की खासियत है। इसी तरह से पास्ट इंडिफिनिट भी होता है, उसकी भी खासियत होती है कि उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होता। अब आ जाओ कॉन्टिन्यूअस में। इसको मैं डिटेल से बताऊंगा, एक एक इसका रूल, एक एक सब कुछ चीज़, लेकिन आज मैं केवल आपको ये स्ट्रक्चर से मुलाकात करवा रहा हूँ। इसके बाद आप आओ कॉन्टिन्यूअस में। कॉन्टिन्यूअस बच्चों क्या होता है? कॉन्टिन्यूअस होता है निरंतर, लगातार जारी रहने वाले को कॉन्टिन्यूअस कहते हैं। जैसे उसमें मैं घर बेच रहा हूँ, तुम कानपुर जा रहे हो, विद्यालय, बच्चे विद्यालय जा रहे हैं, तो जा रहे हैं, कंटिन्यूटी है, अभी पहुँचे नहीं है, इम्परफेक्ट है, पूर्ण नहीं हुआ है। तो इस प्रकार से ये देखिए उदाहरण, सीता घर बेच रही, तो सीता इज सेलिंग। अच्छा, एक चीज़ ये समझो, जहाँ आ रही और कंटिन्यूअस आता है तो वो मेन वर्ब में आईएनजी चिपका के आईएनजी फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म लेकर के आता ही आता है। इसे आईएनजी फॉर्म कहते हैं, जो आईएनजी लग जाती है। तो जहाँ रहा, जैसे लड़कियाँ होती तो उनके चुटैया होना स्वाभाविक है ना। कुछ की बात नहीं कर रहा हूँ, इसमें भी कुछ अपवाद है कि रहा रही नहीं आता, उसके बाद भी चुटैया आती है। कुछ लड़कियाँ नहीं होते, उसके बाद भी चुटैया रखा लेते हैं। तो इस प्रकार की बात, वर्ब अगर तुमको कहीं दिख जाए और आ रही दिख जाए तो मेन वर्ब में आईएनजी लगा देते। उसके बाद परफेक्ट को देखो। परफेक्ट में क्या होता है? जो कार्य पूर्ण हो चुका हो। तो कार्य पूर्ण कैसे होता है? सीता बाजार जा चुकी है, मैं अपना काम कर चुका हूँ, राधा किताब पढ़ चुकी है, तो राधा है। अब परफेक्ट में पहचान करने के लिए सबसे पहले हमने प्रेजेंट की पहचान करी। प्रेजेंट की पहचान करने के बाद अब हमने चुका चुकी देखा। चुका चुकी देखते ही हमको परफेक्ट की याद आई, और परफेक्ट प्रेजेंट हो गया, परफेक्ट हो गया, तो प्रेजेंट परफेक्ट। हम पीछे से ये सब प्रोग्राम शुरू करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। अब चुका चुकी में होता है कि मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, हेल्पिंग वर्ब है साहब लगती है। ये मैं तुमको सब बताऊंगा डिटेल से, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है कि लपेट दिया गया ले, अब हम कैसे समझेंगे। सब एक एक डिटेल से बताऊंगा। एक दिन इंडिफिनिट, एक दिन कॉन्टिन्यूअस, एक दिन परफेक्ट, एक दिन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। बिल्कुल डिटेल। हमको क्या करना है, हम जहाँ एक क्लास डालते होंगे हम 10 डाल देंगे, बहुत बढ़िया से डाल देंगे। बिल्कुल परेशान मत हो। एक एक क्लास को 10-10 बार पढ़ो, आराम से देखो कितनी अच्छे से समझ में आता है। आज तो मैं केवल तुमको इस खाका से मुलाकात करवा रहा हूँ। अब आ जाओ परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या होता है, मैं केवल इसका मतलब समझा रहा हूँ। परफेक्ट कहते हैं काम 35 हो गया, तो काम 35 हो गया। अब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है कि कॉन्टिन्यूअस में जब टाइम दे दिया जाए। मैं सुबह से खाना खा रहा हूँ, है ना, सुबह से खाना है तो खा रहा हूँ, ये बात हो गई। जब
थोड़ा निश्चितता दिखा दी जाए, थोड़ा काम को पूर्णता की तरफ ले जाया जाए कि सुबह से खा रहे हो तो अब तक खा लिया होगा। इसको कहते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस। तुम सोमवार से विद्यालय जाओगे, ये हो गया तुम्हारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, है ना। फ्यूचर कहाँ से, गा गी गे फ्यूचर, था थी थे पास्ट, है हूँ हो से तुम्हारा प्रेजेंट। बस ये 3 चीजें यहाँ से पहचानते हैं, हूँ, था, थी और ये गा गी। समझ में आ गई बात। तो बस ये हो गया। आज की क्लास में इतना ही रहेगा। केमिस्ट्री की क्लास जो बच्चे हमारे कक्षा 12 के पेपर देने जा रहे हैं उनकी आज एक क्लास और आएगी लॉन्ग, उसमें सारे क्वेश्चन होंगे इंपॉर्टेंट जो अभी तक मैंने करा दिए हैं 20-25 क्वेश्चन, वही बहुत इंपॉर्टेंट है फर्स्ट के लिए। उसमें लगभग फर्स्ट के क्वेश्चन थे। आज मैं कुछ सेकंड के क्वेश्चन करवा दूंगा और जो बच्चे हैं फर्स्ट के वो भी करवा दूंगा। तो आप जो हमारे बच्चे, अच्छा जो मैंने फर्स्ट के जितने चैप्टर डाल दिए तो वो जो क्लासें पढ़ी है उतना ही देख करके अगर चले जाओगे तो पूरे नंबर लाने से कोई नहीं रोकेगा। बाकी की क्लास और हम 1-2 आपकी ले लेंगे, एक ही ले पाएंगे आज ही, क्योंकि हमारा विश्वास थोड़ा गड़बड़ है। कुछ हम भी स्वस्थ दुरुस्त हो जाए, उसके बाद नया सेशन शुरू होगा। नए सेशन से नए बैच, और नए बैच की ये क्लासें पढ़ रही हैं। तो हमारे जो छोटे बच्चे हैं 6, 7, 8 वाले टेंस को नहीं समझते हैं वो समझें, और बड़े बच्चे भी कुछ ऐसे हैं जो टेंस को बनाने में दिक्कत होती है, वो हमारी क्लासों को एक बार लेकर देखें। जब नहीं समझ में आए उसके बाद कोई रिस्पांस करें, कमेंट करके बताएं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बच्चों सब्सक्राइब करते रहिए। आप लोगों की एक फैमिली भी अगर जुड़ती है, एक बंदा भी हमारे से आकर जुड़ता है, हमें बड़ी प्रसन्नता होती है। ऐसा लगता है कि हाँ हमें कुछ मिल रहा है, आप लोगों को सपोर्ट मिल रहा है, आप लोग बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। तो चलिए बच्चों आज की क्लास को ख़त्म करते हैं। जय हिंद।